आपके ऑल कॉइन्स की होल्डिंग बुरी तरह डंप कर रही है ओवरऑल पोर्टफोलियो 20-30 और कुछ का तो 35-40% भी डाउन हो गया है। क्या अभी आपको अपनी ऑल कॉइन्स की होल्डिंग को सेल कर देना चाहिए या मार्केट में दोबारा से डीसीए करना चाहिए, और अगर होल्ड करना है तो कब तक होल्ड करना है? मुझे पता है इस चीज का कि आप में से मोस्टली मार्केट में नहीं हुए और ऑब्वियसली आपने साइकिल्स को नहीं देखा, आपको नहीं पता कि मार्केट 4 साल की साइकिल्स में मूव करती है। और इस वजह से जब भी मार्केट इस तरह के फेज में करेक्शन लेती है, आप डर जाते हैं कि मार्केट ने जो है अब डंप करना है और इस वजह से पैनिक सेलिंग स्टार्ट करते हैं। जबकि अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी होती 3 दिन पहले, तो इसी तरह के एक बड़े डंप पे मैंने आप लोगों को कंटिन्यूअसली कहा था कि डरना नहीं है, बाइंग करनी है, लेवल्स भी बताए थे और उन कॉइन्स ने अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में जो है प्रॉफिट दिया। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ फिर एक्सप्लेन करूंगा क्यों आपने डरना नहीं है, क्यों आपकी जो ऑल्ट कॉइन्स है उनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अपसाइड का। और ऑब्वियसली ये वाली बात मैंने इसलिए की है कि 3 दिन पहले मैं लाइव आया ताकि आपको पता चल सके कि सामने वाले की क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या उसके कोई प्रूवन रिजल्ट्स हैं या प्रूवन रिजल्ट्स नहीं। और ऑब्वियसली मैं जो भी करता हूँ वो प्रूवन रिजल्ट्स के साथ करता हूँ। वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इन सारी चीजों को कि साइकिल्स किस तरह वर्क करते हैं और क्यों आपको अपनी ऑल्ट कॉइन्स की जो होल्डिंग है उसको बना के रखना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। सबसे पहले आप मार्केट साइकिल को समझें। मार्केट साइकिल 4 साल का होता है। 2013 में हमारे पास जो है एक टॉप लगा, उसके बाद फिर मार्केट में जो है 4 साल बाद टॉप लगा, यानी 2017 के एंड पे टॉप लगा। 2013 में टॉप था ऑलमोस्ट 1100 का, 2017 में हमारे पास फिर टॉप था ऑलमोस्ट 19,000 के आसपास का, और फिर 2021 के आखिर में टॉप लगा जो कि था 69,000 के आसपास का। यानी आपने देखा हर पर्टिकुलर टॉप के दरमियान में 4 साल का इंटरवल है, और अगर इस 4 साल के इंटरवल के हिसाब से चला जाए तो इस पर्टिकुलर साइकिल का टॉप 2025 के कहीं मिड में या आखिर में कहीं जाके जो है लगना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास अभी भी आराम से जो है 5-6 महीने 7 महीने कहीं पे भी नहीं गए जहां पे ऑल्ट्स में बहुत जबरदस्त अपसाइड जो पोटेंशियल है वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर एक पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, बल्कि एक स्पेसिफिक कैटेगरीज होंगी जो कि आउट परफॉर्म कर देंगी। क्योंकि जब मार्केट अप जा रही होती है ना, तो वहां पे सारी कॉइन्स अप जाते हैं। लेकिन आपकी अगर कैटेगरी अच्छी है, अच्छे स्ट्रॉन्ग पिक्स आपने लिए हुए हैं, तो आपकी कॉइन्स बाकी पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म कर देंगे। और मैं फिर एक बात करूं कि मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने पहले फिर लाइव आया था और प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन किया था कि किन किन कॉइन्स को उठाना है, और उसमें से सिर्फ रेडियम और सुई जो है 3-3-4-4x इजीली कर चुके हैं। वहीं पे हमारे पास कुछ कॉइन्स ने 2x किया, 2.5x किया, और इन कॉइन्स ने 4x कर दिया, 5x कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होंगे तो वो बाकी मार्केट को जो है आउट परफॉर्म कर देंगे छोटे से स्पैन में, जब हमारे पास एक अपसाइड पोटेंशियल जो है देखने को मिलेगा। तो अब आपको ये समझ आ चुके हैं 4 साल का साइकिल है, मार्केट का टॉप लगाना रहता है, आपने उन पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स को नहीं फॉलो करना जो 100 में से 50 बार कहते हैं मार्केट अप जाएगी, 50 बार कहते हैं डाउन जाएगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है, तो बाकी वीडियोस डिलीट हो जाती हैं और लास्ट एग्जिट और इस तरह की आपसे बातें हो रही होती हैं। तो आपने हर एक को फॉलो नहीं करना, सिर्फ उनको जिनकी प्रूवन रिजल्ट्स हैं। और जिस तरह मैं अपना बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी आप लोगों को जो है लाइव अपडेट्स दे रहा होता हूँ, और उससे हट के जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें मैं ऑब्वियसली ज्यादा एक्टिव होता हूँ क्योंकि वहां ईजी होता है अपडेट करना। अगर तो आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, वीडियो कंप्लीट करके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सेटिंग में जाके जो नोटिफिकेशन है उसको अनम्यूट कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स की आवाज भी आए। दूसरा ये कि अब कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेज हैं जिनको आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। सोलाना इकोसिस्टम अच्छा ग्रो करने का पोटेंशियल अभी भी रखता है। उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्ले है फिडा, जिसको मैं आपको मल्टीपल टाइम्स रिकमेंड कर चुका हूँ और उससे काफियों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी बनाया। उससे हटके हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है लेयर 1, और लेयर 1 में हमारे पास जो है एक अच्छा कॉइन है SEI के नाम से, आप उसको जो है गो थ्रू कर सकते हैं। उससे हटके हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफी अच्छा प्ले है और उसमें काफी स्ट्रॉन्ग प्लेज है, मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियोस में सब बताया हुआ है। गेमिंग इकोसिस्टम जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हमारे पास रियल वर्ल्ड जो एसेट है वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सारी कैटेगरीज में जो है थोड़ा अपना पोर्टफोलियो डाल देंगे, बल्कि रिस्क मैनेज करते हुए एक अच्छा चंक एक पर्टिकुलर कॉइन में डालेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपने अपने पोर्टफोलियो का बिल्कुल मामूली सा परसेंटेज डाल दिया इस कॉइन में, उस कॉइन में 20-30 कॉइन होल्ड करके बैठे। चीज इस तरह वर्क नहीं करती है। प्रॉपर मैनर में एलोकेशन किस तरह करनी है, अगर उसको समझना चाहते हैं जाए मेरी लेटेस्ट वीडियोस देखें जाके, पास 2-3 आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है इसको प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूट करना है। लेकिन कैटेगरीज कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी आपको अच्छे से समझ आ चुका है। बाकी इससे हटके ऑन चेन मैट्रिक्स भी है जिनकी हेल्प से मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है चीजें किस तरह से वर्क करती हैं। और अगर आप विलीवू की जो वेबसाइट है woobull.com, वहां पे जाके MVRV Z स्कोर को चेक करें तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का टॉप या बॉटम जो है इन लेवल्स पे होता है। थोड़ा सा आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा और उसको देख के आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि मार्केट अभी कहीं पे भी जो है टॉप के मूड में नहीं है, बल्कि अभी सिर्फ नॉर्मल करेक्शंस चल रही हैं जो कि US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले होती हैं।
अभी हमारे पास साथ ही क्रिसमस भी चल रहे हैं, जिस वजह से वॉल्यूम जो है काफी कम हो चुका है, और साथ ही हमारे पास फेडरल फंड रेट्स का जो है डाटा आ रहा है, जिस वजह से लोगों में अनसर्टेनिटी है। तो ये सारा कुछ मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर बताऊं तो शॉर्ट टर्म मूव्स हैं जो कि मार्केट को मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। लेवल टू लेवल गेम करनी है, लेवल टू लेवल एक्यूमुलेशन करनी है, स्ट्रॉन्ग प्लेस में जाना है। और आज के कुछ महीनों बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि आपने बहुत जबरदस्त स्टेप्स लिए थे जब आप मल्टीपल एक्स रिटर्न प्रॉफिट पे बैठे होंगे। और आप में से वो लोग जो कि इस वीडियो को बाद में देखेंगे और फिर जो है कह रहे होंगे काश इसको फॉलो कर लिया होता, तो आपके पास टाइम है प्रॉपर मैनर में फॉलो करने का, प्रूवन रिजल्ट्स वाले एक ऐसे बंदे को जो कि बैक टू बैक सारा कुछ आपको बता रहा है। और मैं फिर एक बात कर दूं कि अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से एलोकेशन की जाती है किसी एक कॉइन में, ऑल इन नहीं जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर मैंने लेटेस्ट वीडियोस में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, फॉलो करें उसको। बाकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं साथ साथ आपको जो है बताता रहूंगा। और आज की वीडियो में बस मकसद यही बताना था कि और इसमें क्यों अपसाइड हमारे पास पोटेंशियल बाकी है, कौन सी कैटेगरीज हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म करा है, और क्यों आपने अपने पोर्टफोलियो में एग्जिट नहीं लेना बल्कि फर्दर और एक्यूमुलेशन जो है वो करनी है। और इससे हट के आपने जो पिक्चर है बिगर टाइम फ्रेम की देखनी है। ऐसा नहीं है हर दूसरे तीसरे दिन जो है इन्वेस्टमेंट वाला अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग दो डिफरेंट चीजें हैं। तो इसमें आपको समझना है और डिफरेंशिएट करना है कि इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट रखा करें, बार बार हर एक 2-3 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं देखना उसको कितना बढ़ा है कितना ऊपर हुआ है, क्योंकि मेन मकसद आपका उसमें जो है 2x करना होता है। लास्टली ये कि मैं आपको एक एडवाइस कर दूं कि संक कॉस्ट फैलेसी एक हमारे पास फिनोमेना है। उसमें ये है कि आप एक गलत स्टेप लेते हैं, गलत स्टेप लेने के बाद आप उस गलत स्टेप को ठीक करने के लिए सारा टाइम सारा इनपुट उसी में डाल देते हैं, और इससे होता क्या है बाकी अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक शिट कॉइन बाय कर लिया, अब वो गिर रहा है और आप क्या कर रहे हैं कि उससे एग्जिट करने की बजाय एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्ले में जाने की बजाय कि जहां पे आपको मल्टीपल एक्स रिटर्न के ज्यादा चांसेस हैं, आप उसी में डीसीए किए जा रहे हैं और हो ये रहा है कि एट दी एंड आप सारा लॉस करके बैठे होते हैं जबकि बाकी सब प्रॉफिट कर रहे होते हैं। तो संक कॉस्ट फैलेसी को आपने समझना है। गलत कॉइन्स में चले गए तो समझे कि गलत कॉइन्स हैं और अच्छे कॉइन्स की तरफ जो है शिफ्ट करें। बेशक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा उंगली कटवाना, लेकिन उंगली कटवाना हमेशा बेहतर होता है पूरा बाजू कटवाने से, ये आपको समझ लेना चाहिए। और रिसेंटली मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी एक कॉल दी थी CLV की, और उसको हमने फिर माइन्यूट से ना होने के बराबर लॉस में जो है कट कर दिया। क्यों? क्योंकि उंगली काटना बेहतर होता है बाजू काटने के मुकाबले, और करंटली वो कॉइन जो है विद इन 10-15 आवर्स जो है 10% डाउन चला गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको अच्छे से समझ आ गया है कि संक कॉस्ट फैलेसी क्या है, किस तरह आपने इसको डील करना है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में जाना है, अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखना है। अपकमिंग मंथ सारे बुलिश है और कम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना है जिनके रिजल्ट्स पब्लिकली प्रूवन हो, जेन्युइन हो, और जो अपनी वीडियोस को डिलीट ना करते हो। और साथ ही जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंटिन्यूअस अपडेट्स के लिए आप वहां पे जो है फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।